नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही शायद बदल कर रख देगी। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे करीबी और जानी पहचानी चीज से, यानी खुद से। ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर यकीन मानिए इसका जवाब जरा भी सीधा नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये जो मैं होने का एहसास है ना, कहीं वो खुद ही एक बहुत बड़ा धोखा तो नहीं। तो इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है हमारी यादें। हम सब अपनी यादों को कितना कीमती मानते हैं, है ना? सबसे निजी, सबसे सच्चा। लेकिन क्या हो अगर ये यादें वैसी हो ही नहीं जैसी हम सोचते हैं? एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे मेमोरी रिकॉन्सोलिडेशन कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? कि हर बार जब हम कोई पुरानी बात याद करते हैं, हमारा दिमाग असल में उसे फिर से लिखता है, उसे थोड़ा सा बदल देता है। सोचिए जरा, हमारी सबसे पुरानी, सबसे प्यारी यादें, हो सकता है वो अपने असली रूप में हो ही ना। वो तो बस एक कहानी है जो हम खुद को बार बार सुनाते आए हैं। अच्छा, एक और दिमाग घुमा देने वाली बात। हम में से ज्यादातर लोग जब सोचते हैं तो दिमाग में एक आवाज चलती है ना? अपनी ही आवाज। इसे कहते हैं इनर मोनोलॉग। पर पता है क्या, ऐसा सबके साथ नहीं होता। हाँ, रिसर्च यही बताती है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस इनर मोनोलॉग को महसूस ही नहीं करते। मतलब वो सोचते तो हैं, पर बिना किसी आवाज के। वो शायद तस्वीरों में सोचते हों या सिर्फ एहसासों के जरिए। कमाल की बात है ना ये सोचना, कि सोचने के भी कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो मन की दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने शरीर की तरफ। ये वो घर है जिसमें हम सब रहते हैं, पर इसकी भी कुछ बातें हैं जो सच में हैरान कर सकती हैं। 50 से 70 ट्रिलियन, ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारे शरीर में मौजूद सेल्स यानी कोशिकाओं की संख्या है। और कमाल की बात यह है कि ये सारे सेल्स लगातार मर रहे हैं और उनकी जगह नए सेल्स लेते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस लगातार सेल रीजनरेशन के कारण आज जो हमारा शरीर है वो 10 साल पहले वाले शरीर से लगभग पूरी तरह अलग है। स्किन, हड्डियां, खून, सब कुछ नया। एक तरह से हम हर 10 साल में एक नया जन्म लेते हैं। हमारी फिजिकल आइडेंटिटी भी परमानेंट नहीं है। हम अक्सर कहते हैं ना, दिल टूट गया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। एमआरआई स्कैन्स ने यह देखा है कि जब किसी का दिल टूटता है तो दिमाग के ठीक वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो किसी हड्डी के टूटने पर होते हैं। मतलब वो इमोशनल दर्द सच में एक फिजिकल दर्द जैसा ही असली होता है। पर यहीं पर एक अजीब, अविश्वसनीय बात सामने आती है। जो दिमाग हमारे शरीर के हर दर्द को महसूस करता है, उस दिमाग के अंदर खुद दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। जी हाँ, इसीलिए तो ब्रेन सर्जरी मरीज को होश में रखकर भी की जा सकती है। अच्छा, तो अब खुद से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं अपने आसपास की दुनिया को। यहां भी ऐसे ऐसे छिपे हुए रहस्य हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में देख ही नहीं पाते। इसे कहते हैं द वुड वाइड वेब। सोचिए, ये पेड़ों का अपना इंटरनेट है। जमीन के नीचे फंगस के नेटवर्क से ये सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपस में न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, पानी शेयर करते हैं। और अगर किसी पेड़ पर कीड़े हमला कर दें तो वो बाकियों को वार्निंग सिग्नल भी भेजते हैं। पूरा का पूरा जंगल एक बड़े कनेक्टेड परिवार की तरह काम करता है। और सिर्फ पेड़ ही क्यों, जानवरों की दुनिया तो और भी ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। जैसे मधुमक्खियां हम इंसानों के अलग अलग चेहरों को पहचान सकती हैं और याद भी रख सकती हैं। या फिर बिल्लियां, वो अक्सर अपने इंसानी मालिकों को अपने बच्चे समझती हैं, ना कि उल्टा। और ये सुनिए, एक घोंगा अगर चाहे तो अपने शरीर को सील करके 3 साल तक सो सकता है ना कमाल? प्रकृति सच में अजीब और अद्भुत है। चलिए अब अपना नजरिया और भी बड़ा करते हैं और चलते हैं सबसे बड़े पैमाने पर, यानी ब्रह्मांड में। एक ऐसी जगह जहां हकीकत के नियम और भी ज्यादा अजीब और भी ज्यादा हैरान करने वाले हो जाते हैं। जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तो हम असल में अतीत में देख रहे होते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सच है। उन दूर के तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो जब हम किसी तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं, हम उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो लाखों साल पहले था। हो सकता है कि आज की तारीख में वो तारा वहां हो भी ना। हम अपनी आंखों से सचमुच यूनिवर्स की हिस्ट्री देख रहे हैं। समय कितना विशाल है, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मिस्र के पिरामिड और स्टोनहेंज ये सब एक ही पुराने जमाने की चीजें हैं। पर हकीकत यह है कि जब स्टोनहेंज बनना शुरू हुआ था, तब तक तो पिरामिड को बने हुए सैकड़ों साल बीत चुके थे।
वो उस जमाने के लिए भी एक प्राचीन चमत्कार थे। और ब्रह्मांड की ये हैरानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा ये सोचिए, हम जो कुछ भी देख सकते हैं, सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सी, हम खुद, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हैं। सिर्फ 5। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। मतलब हम इस पूरी कायनात का बस एक जरा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। -272 डिग्री सेल्सियस, ये बूमरैंग नेबुला का तापमान है, अब तक खोजी गई यूनिवर्स की सबसे ठंडी नेचुरल जगह। ये एब्सोल्यूट जीरो, यानी वो तापमान जहां सब कुछ जम जाता है, उससे सिर्फ 1 डिग्री ज्यादा गर्म है। लगता है ना जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही हो। तो अब हमारे आखिरी हिस्से के लिए चलिए इस पूरे ब्रह्मांड को समेटकर वापस अपने अंदर लाते हैं, उस इतिहास तक जो हम में से हर एक के अंदर कोड किया हुआ है। हमारा जो डीएनए है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल नक्शा नहीं है कि आंखें कैसी होंगी या बाल कैसे होंगे। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे ग्रह का और शायद इस ब्रह्मांड का एक जीता जागता, चलता फिरता रिकॉर्ड है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारे डीएनए के अंदर करोड़ों साल पुराने वायरस के निशान हैं, इवोल्यूशन की पूरी कहानी दर्ज है, और तो और उन प्रजातियों की जेनेटिक यादें भी हैं जो हमसे पहले इस धरती पर रहते थे। हम सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, हम इस ग्रह का चलता फिरता इतिहास हैं। तो आखिर में बस यही एक बात समझ आती है, ये सारे फैक्ट सिर्फ मजेदार जानकारी नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि हकीकत, असलियत हमारी सोच और समझ से कहीं ज्यादा पेचीदा और कमाल की है। हर तरफ, हर चीज में रहस्य छिपे हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए।